लेवल का ही एक और लॉन्ग क्वेश्चन। apparent illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection। तो कई बार वो चीजें जो हमें इलॉजिकल नजर आती हैं उनसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शंस या फ्यूचरिस्टिक चीजें निकल आती हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा होता है। जो चीज हमें बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगती है, कई बार ऐसा होता है। सपोज पहली बार जब न्यूटन ने कहा होगा दैट ग्रेविटी है या ऐसा है, या पहली बार वो इंसान जिसने ये बताया होगा कि द अर्थ इज राउंड, या पहली बार वो इंसान जिसने ये कहा होगा कि वी कैन ट्रेवल टू अदर प्लैनेट्स। आपको क्या लगता है, लोगों ने ये कहा होगा? नो, यू आर टॉकिंग सेंस, यू आर टॉकिंग लॉजिकलिटी, यू आर टॉकिंग इन अ लॉजिकल मैनर। डेफिनेटली दे वर कॉल्ड इलॉजिकल। और फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन इन फर्स्ट हैंड व्हेन यू जस्ट लिसन टू दीज थिंग्स, यू फील दैट दीज आर इलॉजिकल थिंग्स। जिसने भी पहली बार सुना होगा यही कहा होगा, यार क्या इलॉजिकल बात कर रहा है। लेकिन इन्हीं इलॉजिकल बातों पर जब डीपली स्टडी करी गई, इनको आगे फॉलो किया गया, इन्हीं से ही नए नए डिस्कवरीज, नए नए इन्वेंशंस, नए नए डायमेंशंस खुले, और आज साइंस कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है दैट एपरेंट इलॉजिकलिटी समटाइम दे टर्न्स आउट टू बी काइंड ऑफ डायमेंशन फॉर द ओपनिंग ऑफ सम, और डायमेंशन और ओपनिंग ऑफ सम न्यू यू कैन से पॉइंट्स ओवर देयर। कोई नई चीज खुलकर सामने आ जाती है, नई चीज निकल आती है। इस चैप्टर में भी सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि कोई रियल वर्ल्ड से टाइम ट्रेवल करके थर्ड लेवल से होता हुआ पास्ट में कैसे जा सकता है। बहुत ही लॉजिकल लग रहा है सुनने में, बट अगर साइंटिफिकली देखें तो क्या पता वाकई ऐसे डायमेंशंस अकर करते हों हमारे आसपास, जो हमें किसी दूसरे वर्ल्ड में, दूसरे टाइम में, दूसरे फेज में ले जाएं, और दूसरे टाइम स्पेस में ले जाएं, और हम टाइम ट्रेवल कर पाए। तो समटाइम्स जो चीज़ें सुपरफिशियली ऊपर से इलॉजिकल लगती हैं, कई बार उनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस, बहुत बड़ी बड़ी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शंस छुपी होती हैं। इस ट्रैक पर, इस बेस को बनाकर आप इस आंसर को हैंडल करेंगे। और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपरेंट इलॉजिकलिटी बेसिकली टर्न्स आउट टू बी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।